अबू जहल ने नेजा उठाया और सुनो कलेजा हो तो खंजर उठाया और वो खंजर पूरा का पूरा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। वो खंजर पूरा का पूरा सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया, इस तरफ से निकाला और उस तरफ पार कर दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, आसमान पर नजरें डालती है और क्या कहती है, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, है रहम करने वाले परवरदिगार, है अरहमुर राहिमीन, तुम मुझे साबित कदम रखना। अबू जहल मुझे इतनी तकलीफें दे रहा है, इतनी तकलीफें दे रहा है कि इसकी दी हुई तकलीफों से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ईमान न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह, मेरी जान चली जाए मुझे गवारा है, लेकिन मरते मरते मेरे ईमान को, मेरे इस्लाम को बाकी रखना। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह मेरे दीन की ऊपर, अपने दीन के ऊपर मेरे इस्लाम को साबित कदम रखना। आय अल्लाह मैं बहक न जाऊं, कहीं इस्लाम और ईमान न छोड़ बैठूं। अबू जहल ने कहा, पूरा खंजर मैंने पार कर दिया, फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी। 2 ऊंट मंगाओ। 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, ये पैर इस ऊंट से बांध दिया, ये पैर दूसरे ऊंट से बांध दिया। बता चुका हूं, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया बीच में, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है, इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है। कहा जाता है, सुमैया देख ले तेरा आखिरी वक्त है, अभी इन ऊंटों को कोड़े मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा। आए सुमैया, बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आए सुमैया, बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आए सुमैया, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब भी वक्त है, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, ईमान को से रिश्ता तोड़ ले। लेकिन सुमैया इस मौके पर भी क्या कहती है, आए अबू जहल, क्या कोई जन्नत देखकर भी फिसल सकता है? क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? मैं जन्नत अपनी आंखों से देख रही हूं, मुझे जन्नत की दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर, मुझे शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर फरिश्ते आवाज दे रहे हैं, आए सुमैया मेरे पास आ जा। क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? आए अबू जहल, जल्दी इन ऊंटों को भगा। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, आए अबू जहल, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। और अबू जहल ने उन ऊंटों को कोड़े मार दिए। एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से 2 टुकड़े कर दिए गए, उसको चीर दिया गया, पूरा जिस्म उसका चिर गया, चेहरा उसका बच जाता है और यहां से उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है, ये बताना चाहता हूं कि जब ईमान की ताकत किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर उसको बदला नहीं जाता है, वो अपनी जान देना गवारा कर लेता है, लेकिन झुकना गवारा नहीं करता है। सुमैया ने अपनी जान दे दी, लेकिन अबू जहल के सामने झुकना गवारा न किया। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन किसी से डरती नहीं है। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी से डरती नहीं है, किसी का खौफ नहीं खाती है। उसने इस्लाम के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन झुकना गवारा नहीं किया। ईमान भी होना चाहिए। अमले सवाले, ये ईमान हमारे अंदर नहीं पैदा हुआ है। आज अभी चंद लोग घेर लें, हमें आपको
और लिंचिंग करें, हाथ पैर बांध के मारें और कहें बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, नहीं तो मार डालेंगे, मरना है ही। ऐसे मौके पर बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों के दिल पानी हो जाते हैं, गुर्दे बाहर निकल जाते हैं और उनकी मार खा के हमारे मुंह से निकलने लगता है जय श्री राम, क्योंकि उस वक्त हमें दिखाई देता है इनकी बात मान लें तो शायद ये हमारी जान बख्श दें, शायद ये हमें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, हर किसी के बस की में थोड़ी है कि जब जान जा रही हो और दुश्मन सामने हो और उस वक्त ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी ईमान पूरा का पूरा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुमैया की दास्तान सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। उनके बेटे ने सुनाई, उनके पति ने, सुमैया के पति यासिर ने सुनाई। अल्लाह के नबी रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गई। जुमे का दिन था, जुमे का खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में अम्मार बैठे हैं, यासिर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं। जुमे का खुतबा देते हैं अल्लाह के नबी और उस जुमे के खुतबे में आप फरमाते हैं, लोगों आपकी एक बहन शहीद कर दी गई, अबू जहल ने उनको सितम करके जुल्म करके उनको मार डाला। अल्लाह की राह में सुमैया ने अपनी जान दे दी। लोगों सुनो, आज मैं कुछ लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। आए अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती। फिर आपने फरमाया हाँ फर्क है, अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इतना कहने के बाद आपने अम्मार की तरफ देखा, यासिर की तरफ देखा, आपने फरमाया इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों, सब्र करो, सब्र करो अपनी बीवी की शहादत पर। अम्मार सब्र करो अपनी माँ की शहादत पर। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए आले यासिर सब्र करो, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। आए अम्मार तुम अपनी माँ के साथ जन्नत में जाओगे, आए यासिर तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम अपने पूरे घराने और खानदान के साथ जन्नत में जाओगे। जिसके अंदर ईमान पैदा होता है तो अल्लाह के रसूल उसको बशारत क्या सुनाते हैं, जन्नत, तुम जन्नत में जाओगे। मेरे भाइयों, ये इस ईमान की जरूरत थी, ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की जरूरत थी और है हमें और आपको ये ईमान अपने अंदर पैदा करना है। आइए मैं एक ऐसा वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूं। उस वाक़े को आपने उलमा से सुना होगा, अपने इलाके के उलमा से सुना होगा, लेकिन मेरी ज़बान से ये वाक़या पहली मर्तबा आप सुनेंगे। और देखिए इस वाक़े को जब मैं सुना रहा हूं तो इससे आपको पता चलेगा ईमान से पहले आदमी की हालत क्या होती है और जब वो मोमिन हो जाता है तो उसके अंदर कितनी ताकत आ जाती है। वो देखिए, दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है कि बादशाह था फिरौन, और फिरौन का सबसे बड़े दुश्मन कह लो, फिरौन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब फिरौन मूसा और उनकी कौम से तंग आ गया, जब फिरौन मूसा और उनके ऊपर ईमान लाने वालों से परेशान हो गया, तब उसने मूसा को चैलेंज किया, अरे मूसा आओ, अपने कौम को लेकर आओ, एक मैदान में हम जमा होते हैं, एक मैदान में रहते हैं, हम भी आते हैं और तुम भी आओ, हम भी आते हैं और तुम भी आओ, एक मैदान में हम और आप जमा होते हैं, आओ आमने
आमने सामना कर लेते हैं, आओ मुकाबला कर लेते हैं। तुम्हारे पास जो सच्चाई है तुम उसको पेश करो, हमारे पास जो सच्चाई है हम उसको पेश करें, देखते हैं कौन हक पर है। जो हक पर होगा वो बच जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के इस चैलेंज को कबूल कर लिया। अब मूसा की कौम इधर खड़ी है, फिरौन का लश्कर इधर खड़ा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं फिरौन अपने साथ किसको लाया? जादूगरों को। उसको बड़ा भरोसा था अपने जादूगरों के ऊपर। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ किसको लाए? उन्हीं चंद लोगों को जो मूसा पर ईमान लाए। मुकाबला होता है। फिरौन ने जादूगरों से कहा, सुनो, हारना नहीं चाहिए, ऐसा तिलसम दिखाओ, ऐसा करतब दिखाओ जिसको देखकर मूसा और मूसा के ऊपर ईमान लाने वाले भाग जाएं। जैसे ही फिरौन ने यह कहा तो फिरौन के जादूगरों ने क्या कहा? आए फिरौन, बेफिक्र रहिए, जीतेंगे तो हम ऐसा जादू दिखाते हैं, ऐसा तिलसम दिखाते हैं, ऐसा करतब दिखाते हैं जिसको देखकर मूसा और मूसा के सामने जो लोग ईमान लाए अभी भाग खड़े होंगे, डर जाएंगे, भाग जाएंगे, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन हमें अपना तिलसम दिखाने से पहले इतना बता दो, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। कुरान के अल्फाज हैं। कुरान क्या कहता है? जादूगरों ने क्या कहा? आए फिरौन, हम अपना जादू दिखाएंगे, मूसा और मूसा की कौम भाग जाएगी, लेकिन यह बता दो कि हमारा इनाम क्या होगा? इन्ना लना लअजरन, हमारे लिए इनाम क्या दोगे? हमें इनाम से क्या नवाजोगे? इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा की फौज से जीत गए, मूसा की कौम से जीत गए, तो हमारा इनाम क्या होगा? हमें क्या इनाम दोगे आप? क्या हमारा इनाम होगा? इतना कहना था। फिरौन का जवाब सुनो। फिरौन का जवाब, कहा नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। अगर तुम फिरौन से अगर तुम मूसा से जीत गए, मूसा की कौम भाग गई और मूसा पर गालिब आ गए, तो हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, तुम हमारे वजीर बन जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, हम तुम्हें वजीर बना देंगे। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तब तुम हमारे खास कराबतदारों में हो जाओगे, हमारे मुकर्रब बन जाओगे, हमारे साथ तुम्हारा अच्छा मामला होगा, यानी तुम हमारे पास बैठोगे, हम कोई भी काम करेंगे मुल्क के लिए तो तुमसे मशवरा करेंगे, तुम्हें अच्छी दौलत देंगे, अच्छा पैसा देंगे, अच्छे इनाम से तुम्हें नवाजेंगे, तो हमारे मुकर्रब हो जाओगे। अब मोदी जी कह दें किसी से ये काम कर दो तो हमारे करीबी हो जाओगे, तो वो आदमी वो काम करेगा कि नहीं करेगा? मोदी जी तो बहुत दूर की बात, आपके नीतीश जी अगर कहते हैं कि ये काम कर दो तो वो आदमी करीब हो जाएगा फौरन। अरे साहब, हम इनके करीब हो जाएंगे, अरे जिंदगी भर हमें क्या करना है, इतना कमा लेंगे कि जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। अब फिरौन ने जब ये कह दिया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमारे कैबिनेट में हमारे वजीर बन जाओगे, तो जादूगरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जादूगरों ने अपना तिलसम दिखाया, अब जादूगरों ने अपना जादू दिखाया। जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने रस्सियां फेंकी, जो उनके पास रस्सियां थीं, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी। जैसी रस्सी फेंकी वो रस्सी रेंगने लगी, सांप बन गई, ऐसे चलने लगी। देखने वालों को सांप नजर आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो डर गए। अल्लाह ने कहा ला तखफ, ना 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 ना, डरो नहीं, ये दिखाई दे रही हैं, ये सांप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में सांप नहीं है, ये नजरों का फेर है। ये तुम्हें जो सांप नजर आ रहे हैं ये सांप है नहीं, ये इनका जादू है। आंखों पर इन्होंने नजर बंद कर रखी है, ये रस्सियां हैं, सांप नहीं है, इसलिए रुको, डरना नहीं। जैसी वो रस्सियां रेंगने लगी और मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जाने लगी, उनको सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम डरने लगी।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने नबी को हुक्म दिया, अन अलक़ि असाक, आए मूसा देखते क्या हो, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, उस लाठी को तुम जमीन के ऊपर मारो। क्यों डर रहे हो? उस लाठी को तुम जमीन के ऊपर मारो और फिर हमारी कुदरत देखो। हजरत मूसा ने लाठी जमीन के ऊपर मार दी, जो हंसा था, जो डंडा था, वो जमीन के ऊपर मार दिया। जैसे ही जमीन के ऊपर अपना डंडा मारा, वो डंडा अजदहा बन गया। अजदहा फइज़ा हिया तलक़फ़, मुंह खोला और सारे सांपों को खा गया। फिरौन के जादूगरों की जो रस्सियां सांप दिख रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर डंडा मारा तो अजदहा बन गया, और अजदहे ने जो मुंह खोला तो सारे फिरौन के जादूगरों के सांप को वो खा गए। अब जादूगर तो डर गए, ये क्या हो गया, और वहीं से समझ गए, वहीं से एहसास पैदा हो गया और समझ गए कि हमने जो दिखाया था वो जादू है, लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। हमने जो दिखाया वो जादू है और मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से उनको मिला है। अगर कुछ हो गया हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी दी गई है मूसा को। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मूसा का मुकाबला ना किया जाए, क्योंकि मूसा के पास जो निशानी है, जो चीज़ है, वो हमारे जादू के ऊपर भारी है, हम हार ही जाएंगे। इसलिए जैसे ही उन फिरौन के जादूगरों ने जब ये देखा कि अजदहा हमारी रस्सियों को खा गया, हमारे सांपों को खा गया, तो उनका दिल बदल गया और उनके अंदर ईमान पैदा हो गया और फौरन चीख पड़े। कुरान कहता है फिरौन के जादूगरों ने चीखते हुए कहा, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, हम गवाही देते हैं कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। हाँ, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। हम उस खुदा पर, हम उस रब पर ईमान लाते हैं जो मूसा का रब है, हम उस रब पर ईमान लाते हैं जो हारून का रब है। अब जब ये ईमान ले आए तो फिरौन को बड़ा डर लगा। अच्छा, फिरौन को बड़ा वो हुआ, हम तुम्हें अपने लिए लाए थे कि मूसा पर ईमान लाने के लिए लाए थे, मूसा के रब पर ईमान लाने के लिए लाए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान लाए हो? मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों ने कहा, अरे फिरौन, गलत फहमी में हो, जब वाज़ेह निशानियां आ गईं, अल्लाह की कुदरत को हमने देख लिया, तो फिर हम तुमसे इजाज़त लेकर क्यों ईमान लाएं? हमारे दिल ने अंदर से गवाही दी, हम ईमान लाए। आज से तू हमारा रब नहीं है, आज से मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया हूं, उस रब पर जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। अब जानते हो, अभी तक जो इनाम मांग रहे थे फिरौन से, क्या इनाम मिलेगा? क्या इनाम? अब जब इस्लाम लाए, ईमान लाए, तो फिरौन ने उनको धमकी क्या दी? सुन दो कुरान क्या कहता है। कोई ऐलान करना है क्या? ठीक है, ठीक। तो मेरे भाइयों बैठिए, आया कुछ वेद सुनना चाहते हैं। अब हमें पता चल गया कि कुरान और हदीस से ज़्यादा ये कौम वेदों पे मरती है। अरे इसी वेद के चक्कर में तो ये त्यागी बन गया है और आपको कुरान हदीस ईमान की बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, पढ़ देता हूँ, लेकिन इस वाक़े को पूरा सुन लीजिए आप। मेरे भाइयों सुनिए, इसके बाद फिरौन ने जो धमकी दी, उस धमकी को सुनिए। कहा कि अच्छा, तो तुम ईमान लाए हो? कि हाँ, हम ईमान लाए। तो कहा सुनो, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। आए मूसा पर ईमान लाने वाले मेरे जादूगरों, अगर तुमने मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान न छोड़ा
लउक़त्तियन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम, तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, मैं तुम्हारे पैर कटवा दूंगा, मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से, यानी दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, या बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। अगर ये हाथ काटेंगे तो ये पैर काटेंगे, और अगर ये हाथ काटा तो ये पैर। आए मेरे जादूगरों, तुम तो पलट गए, मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। लउक़त्तियन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, हम तुम्हारे पैर कटवा देंगे मुखालिफ सिमतों से, और हाथ पैर कटवाने के बाद थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, हम तुम्हें सूली पे लटका देंगे, तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका देंगे। फिरौन के लश्कर के सामने इन जादूगरों ने जब इस्लाम कबूल किया तो जानते हो फिरौन ने ये धमकी दी, और जब ये धमकी दी तो अब ईमान पैदा हो गया था। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन कह चुके थे, रब्ब मूसा व हारून कह चुके थे। अब ये कैसे पलट जाएं? इस धमकी के बावजूद इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा, बल्कि क्या जवाब दिया? आए फिरौन, सुन, तू मेरा हाथ कटवाएगा, मेरा पैर कटवाएगा, मुझे सूली पे लटकाएगा, तो सुन, लन्नू सीरा अला मा जाना मिनल बय्यिनात, अल्लाह की तरफ से, अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना, उस अल्लाह की तरफ से जिसने हमें पैदा किया, वाज़े निशानी आ जाने के बाद, खुली हुई निशानी आ जाने के बाद, वाज़े निशानी आ जाने के बाद फिर मैं पलट जाऊं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दूं और तुझे अपना रब मान लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर, फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर, तुझे कत्ल करना है कत्ल कर दे, हाथ कटवाना है हाथ कटवा दे, पैर कटवाना पैर कटवा दे, फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर, लेकिन याद रख ऐ फिरौन, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तू जो भी करेगा, मेरा हाथ काटेगा, पैर काटेगा, सूली पे लटकाएगा, तू जो भी करेगा वो इसी दुनिया में कर सकता है, आखिरत का मालिक नहीं है, आखिरत का इख्तियार नहीं रखता है, तू क़यामत के दिन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया में तुझे जो करना हो कर ले, लेकिन मैं इस्लाम नहीं ला सकता, मैं फेर सकता, मैं मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान नहीं छोड़ सकता। ईमान, अभी वो इनाम मांग रहे थे क्या दोगे, और जब ईमान उनके अंदर पैदा हो गया तो देखिए मौत की धमकी, हाथ और पैर काटने की धमकी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कटवाना पसंद कर लूंगा, मर जाना पसंद कर लूंगा, लेकिन हारून और मूसा के रब को छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। ये ईमान की ताकत होती है मेरे भाइयों। ईमान की ताकत जब किसी के अंदर पैदा हो जाए तो यकीन मानिए मेरे भाई, जो दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं लड़ सकती है, और वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुक नहीं सकता है। इसलिए ईमान अपने अंदर पैदा करिए। मेरी पूरी तकरीर ईमान और अमले साले गिर्द गिर्द घूम रही है कि ईमान और अमले साले हमारी जिंदगी में आ जाए, फिर देखिए कोई दुनिया की ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है। आप क्या समझते हैं, तारिक इब्न ज़ियाद जब मुल्कों को फतह करता हुआ जब स्पेन में पहुंचता है, स्पेन में पहुंचता है तो अपनी फौज के सिपाहियों से कहता है कश्तियां जला दो। तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, कश्तियां जला दो। लोगों ने कहा कश्तियां जलाएंगे तो हम अपने घर वापस क्यों कैसे जाएंगे, कहा पहले जलाओ। फौज पुलिस वालों ने कश्तियां जला दी, लेकिन फिर सवाल किया, आए हमारे अमीरुल मोमिनीन, आए तारिक इब्न ज़ियाद, आए हमारे कमांडर इन चीफ, हम इन्हीं कश्तियों से समंदर पार करके स्पेन में आए हैं, आपने कश्तियां जला दी, अब हम वापस कैसे जाएंगे। तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, अब वापस नहीं जाना है, इस स्पेन में हमें लड़ना है, या तो इस्लाम का झंडा लहराना है, अगर जिंदा रहना है तो इस्लाम का झंडा लहराना है, या फिर लड़कर मर जाना है, घर वापस जाने का सपना छोड़ दो।
इसलिए हमने कश्तियां जलवा दी हैं, इसलिए हमने कश्तियों में आग लगवा दी है, इसलिए कश्तियों को हमने जला दिया है ताकि घर जाने का सपना, बीवी बच्चों के से मिलने का सपना तुम्हारा दूर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से ईमान हमारे लिए, इस्लाम हमारे लिए, उसी तरीके से ये इस्लाम सबके लिए। जिस तरीके से ये कुरान हमारी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए कहा, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए है। इसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मोहम्मद मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चूंकि सारी दुनिया के लिए है, सारी कायनात के लिए है, इसलिए दुनिया में कोई धर्म ऐसा है भी नहीं कि जिस धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना आता हो। हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आता है। जिस तरह हमारे मजहब में बहुत से पैगंबर आए हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म की किताब भागवत पुराण और कल की पुराण के अंदर 64,000 नबियों के आने का सबूत मिलता है। कितने? 64,000, 64,000। हमारे यहाँ पर भी बोला जाता है, जो बहुत से मौलाना लोग बोल देते हैं स्टेज पर, 1,24,000 पैगंबर आए, 1 लाख कम बेश आए। मेरे भाइयों, हालांकि ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन बहुत से पैगंबर आए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर गिनती है 64,000 आए, लेकिन कुरान ने 25 नबियों का नाम लिया है। कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़कर 25 नबियों का नाम लिया है। और हम वेद और रामायण पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े नबी आए जिनका नाम कुरान में आया है, जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में भी 24 नबियों का नाम मिलता है। बड़े 25 में तो आखिरी हैं। 25 नबियों का जिक्र कुरान में, 25 नबियों का जिक्र वेदों में। यानी जितने नबियों का नाम कुरान में, उतने ही नबियों का नाम वेदों में भी मौजूद है। लेकिन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सब ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नाम क्या होगा, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा, वो पैदा कहाँ होंगे। पहला मंत्र ऐसा सुना रहा हूँ आपको जिसमें मोहम्मद साहब के बाप का नाम, मोहम्मद साहब की माँ का नाम और मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, पैदाइश की जगह बताई गई है। आइए इस मंत्र को सुनते हैं जो कल की पुराण के अंदर आया हुआ है। इत्थकलो तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, भावने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। ब्राह्मण चूंकि सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती है, इसका मतलब यह कि सबसे ऊंची कौम में आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब की सबसे ऊंची कौम, कौम कुरैश, और उसके सबसे ऊंचे खानदान बनु हाशिम के अंदर आपकी पैदाइश होती है। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, भवन शंभलो, वो शंभल ग्राम में एक घर में पैदा होंगे। जन्म स्थान बता दिया, शंभल ग्राम। भवन शंभलो, शंभल ग्राम के एक भवन में, एक घर में पैदा होंगे। शंभल के माना शांत और ग्राम के माना गांव। शंभल ग्राम शांति वाला गांव, शंभल ग्राम अमन वाला गांव, अमन वाला शहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए, कुरान ने उसको अल बलदिल अमीन का, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल बलदिल अमीन, अल बलद के माना शहर, अल अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला, शांति वाला शहर यानी मक्का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में। कहाँ पैदा हुए? मक्का में। कहाँ पैदा हुए? हम कह देंगे शंभल ग्राम में।
शंभल ग्राम का माना शांति वाला गांव, शांति वाला शहर, और अल बलदिल अमीन का माना अमन वाला शहर, और अल बलदिल अमीन से मुराद क्या है? मक्का, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा होंगे? मक्के में। आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, ब्राह्मण खानदान में यानी ऊंची कौम में आएंगे और वो मक्के में जन्म लेंगे और मक्के के घर में पैदा होंगे। वो घर किसका होगा? भवने विष्णु यशसो गिरे, विष्णु यशसो गिरे। उस घर का मालिक विष्णु यश होगा, उस घर का मालिक विष्णु यश। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी भक्त, यश मानी बंदा, विष्णु यश, विष्णु अल्लाह का नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव ये अल्लाह के नाम है संस्कृत में। विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव, तो विष्णु यश, यश माने बंदा, विष्णु अल्लाह का नाम, विष्णु यश अल्लाह का बंदा, विष्णु यश अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या था? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम अरबी में क्या है? अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। संस्कृत में क्या कहा गया? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। अरबी में क्या कहा गया? अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के घर में पैदा होंगे, यानी बाप का नाम विष्णु यश होगा। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति, सुमनी सुंदर, मति मानी अमन और शांति वाली, सोमति अमन और शांति वाली, सुमति सुंदर और शांति वाली यानी अमन वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ का नाम क्या था? आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रे सुमति प्रादुर्भाव्यम। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदंबरीत, वो ऊंची कौम में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंचे खानदान में आए। विष्णु यश तो गिरे, विष्णु यश का घर होगा। आप अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति शांति वाली और अमन वाली, अमन और शांति वाली यानी आमीना के पेट से पैदा होंगे। तो आप आमीना के पेट से बाहर आए, आमीना के पेट से पैदा हुए, अमन वाली। ये अल्लाह के नबी के बाप और माँ का नाम और शंभल ग्राम यानी मक्का बताया गया है। आइए एक मंत्र आपके सामने और पढ़ते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। चतुर्विभ्रात्रमदेव कर्ष्यामि कलिच्छियम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनाओ त्रिशथा। चतुर्विभ्रात्रमदेव कर्ष्यामि, वो चार भाइयों के द्वारा इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चार सहयोगी थे, चार भाइयों के द्वारा इस्लाम आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के चार सुतून हैं, चार खंबे हैं, चार बुजुर्ग हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन चारों का सहारा लिया और उन चारों को किरमानुसार खलीफा का पद मिला। चार खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली। चार भाइयों से मुराद इनका जिक्र मिलता है, इनका जिक्र मिलता है वेदों के अंदर। अश्वमाशुग मारुहा देव दत्त जगतपति आसीना साधुत मनम शरेश्वर्या गुणन्विता। वो एक घोड़े पर बैठेगा, शुग मारुहा, वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त वो घोड़ा अल्लाह देगा। जगतपति किसको देगा? वो पूरी दुनिया का जो रक्षक होगा, पूरी दुनिया का जो मुहाफिज होगा, पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा, है पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा। जगत मानी दुनिया, पति मानी मुहाफिज, पूरी दुनिया का मुहाफिज यानी रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला। आसिना साधुद मनम शरेश्वर्या गुणन्विता, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो अल्लाह के रसूल को एक घोड़ा मिला था जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, यानी बुर्राक। अल्लाह के नबी बुर्राक पर बैठे थे और वो बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही थी और उस बुर्राक पर बैठकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जहन्नम का दौरा किया। आपने बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज पढ़ाई सारे नबियों को और आप आसमान का
सफ़र करके जन्नत और जहन्नम का सफ़र करके आए। वेदों ने बताया है कि आखिरी नबी आसमान की यात्रा करेगा, वो बुर्राक पर बैठेगा, वो बुर्राक जगतपति रहमतुल आलमीन को दी जाएगी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपना घोड़ा नहीं होगा बल्कि देव अल्लाह दत्त देगा, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, अल्लाह देगा उस घोड़े को, उस बुर्राक को वो अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मंत्र भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा उतरता है। वाच भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममता सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी आति तथा तत् पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तदा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विरात्र में देव कृष्यामी कृष्यम भवंतो बांधव देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिनो संस्कारा। ये इतना स्पष्ट है भविष्य पुराण का प्रति सर्परों का तीसरा खंड, मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। आखिरी नबी के मानने वाले जब इस भारत में आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? शरम शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी, बहुत से हिंदू भाइयों को या सिखों को आपने देखा होगा, लंबी दाढ़ी हो जाती है तो बाल ऐसे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसको गुच्छा बना लेते हैं, लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। वो देखिए आप, बालों को खुश्क कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये इशारा किया, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, प्रतिक्रिया करेंगे, तवाफ करेंगे, चक्कर लगाएंगे यानी हज या उम्रा करेंगे, तब अपने बाल छिलाएंगे। देखिए, सदूषका, सर के पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। मुसलमान लोग जब हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो सर के बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते? पूरे बाल जब कटाते तो कोई टिक्की रखता है? नहीं रखता। आखिरी नबी के मानने वाले पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में चोटी रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि शंकर जी की जटा से, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से बह रही है, इसलिए गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। क्या चीज़ है वो? शंकर जी की लटा है। और जमजम जो निकला है अरब के अंदर, मक्के में खाने काबा के पास, तो वो जमजम जो है मेरे भाइयों, जिसका कुआं, तो आप देखिए हज़रत इस्माइल जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहीं पर हज़रत जिब्राइल ने अपना पर मारा था और वहीं से जमजम जारी हो गया। वहाँ शंकर जी की जटा है, यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की एड़ी है। देखिए कितना कितना मिलता जुलता मामला, कितना मिलता जुलता मामला। तो शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषक का प्रतिक्रिया करेंगे, परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे, खाने का बागा तवाफ करेंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी, मंदिरों में पूजा करने के लिए घंटा बजाया जाता है, लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देने वाले होंगे, अर्थात वो अपने जबान से जोर जोर से आजान देंगे, आलाप करेंगे, आजान देने वाले होंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, आजान देंगे। ये पहचान पूरी देखते जाइए किसके अंदर पाई जा रही है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, कौन है? बाल पूरे छिलाएंगे, चोटी टिक्की नहीं रखेंगे, कौन है? उच्चलापी, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है लेकिन वो अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बल्कि जबान से बुलाएंगे, यानी आजान देंगे। और आजान के जुमले वर्ड्स क्या होंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। ये आजान होगी उनकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की एक बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, अशहदु अल्ला
मोहम्मद रसूल रख बरस, मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी वो अजान देने वाले होंगे। देखिए कौन अजान दे रहा है, लिंगच्छे दीन, खतना कराने वाले होंगे। आखिरी नबी के मानने वाले जब भारत में आएंगे तो सब खतना कराने वाले होंगे। दुनिया में मुसलमान ही एक ऐसी कौम है, ईसाई भी खतना कराते हैं, यहूदी भी कराते हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है जो इसको सुन्नत समझती है और हर हाल में खतना कराती है। दो सुन्नतों पर मुसलमान हर हाल में अमल करता है। एक सुन्नत है शादी जो हर नौजवान करता है, और एक सुन्नत है खतना जो हर मुसलमान अपने बच्चे का करता है। आज तक चला आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर मोहम्मद तक, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर आज तक, और कयामत तक मुसलमानों के घरों में जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका खतना होता रहेगा। खतना कराने वाले होंगे, लिंगच्छे दीन, वो सब खतना कराएंगे। कौन? मोहम्मद साहब के मानने वाले सब खतना कराने वाले होंगे। और सर्वभक्षो मतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे। वो मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, वो सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, वो वही जानवर खाएंगे बिना कौलन चपशवश तेषाम, बिना कौलन चपशवश तेषाम। वो हर जानवर नहीं खाएंगे, उसी जानवर को खाएंगे जिस जानवर पर कौल, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा तभी वो हलाल होगा। यानी वो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उसी जानवर को वो खाएंगे, हर जानवर नहीं खाएंगे। मुस्लिमे और इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। मुसलमान तो ही जातियो द्युदशा, सारी कौमें, सारी बिरादरियां इनको मुसलमान के नाम से जानेंगी। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, सारी बिरादरियां, सारी कौमें, सारी जात उनको मुसलमान के नाम से जानेगी। तो बताइए कौन है लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, परिक्रमा करते वक्त, तवाफ करते वक्त अपने सर के सारे बाल छिलाने वाले, चोटी न रखने वाले, आजान देने वाले और खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, हर जानवर नहीं बल्कि हलाल जानवर खाने वाले। मेरे भाइयों, कहा ये आखिरी नबी के मानने वाले होंगे, लिहाजा आखिरी नबी की शरण में चले जाओ, आखिरी नबी के शरण में आ जाओ। यानी हिंदू भाइयों से कहा जा रहा है कि जब ऐसे लोग भारत में आ जाएं तो यही तुम्हारा सत्य धर्म होगा, तुम उस धर्म में शामिल हो जाना, उस धर्म में चले जाना और उसी को अपना लेना। ये ही मेरे भाइयों, इससे ज्यादा स्पष्ट और कौन सा मंत्र होगा? कौन सा मंत्र? मेरे प्यारे साथियों, 11:30 से लेकर 1 तक 1.5 घंटे की तकरीर मैंने वहाँ की, और 2:30 बजे से लेकर 4:10 तक 1.5 घंटा मैंने इधर भी पूरा किया है। मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ और आप लोगों ने मुझे हमेशा इज्जत की नज़र से देखा। बिहार बंगाल में मेरी हमेशा इज्जत हुई है। मुझे यहाँ से ये मैसेज नहीं मिलना चाहिए कि आपकी 20 साल की दी हुई इज्जत 1 मिनट में यहाँ से चौपट हो जाए। मैंने वादा किया है, आप कहेंगे आपकी दी हुई अमानत में पूरे मजमे में वादा करता हूँ, वापस करने के लिए तैयार हूँ। इस तकरीर को हम दीन के हवाले ऐसी गिफ्ट के तौर पर हम सुनाकर चले जाएंगे, समझ लेंगे कि हमने कहीं जुमा पढ़ा दिया है, लेकिन बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मैं अपने वादे पर था, मैंने पहले वहाँ प्रोग्राम किया, दूसरा यहाँ। तौहीद साहब ने हमसे ये कहा, मौलाना सिर्फ शक्ल दिखा दीजिए, आप अपनी हमारी इज्जत बचा लीजिए, आप आ जाएंगे तो कहने को ये हो जाएगा कि हम लोग झूठे नहीं हैं, हमने वादा किया। हम लोग चले आए, हम अपने वादे के मुताबिक आए, उधर भी बोला, इधर भी, कल भी प्रोग्राम है, इसलिए हम और ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप रखिए। हम दोस्ती ताल्लुकात हमारे कायम रहना चाहिए, इस्लाम के नाते हमारी और आपकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे को नज़रअंदाज करने का जज्बा होना चाहिए, इस्लामी हमदर्दी हमारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बार इलाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा
दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। और अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।